नमस्ते, मैं डॉक्टर सुमिता अग्रवाल। मैं एक लंग्स एंड आईसीयू स्पेशलिस्ट हूँ मेडिपल्स हॉस्पिटल में। आज मैं आपको सीपीआर के बारे में बताऊँगी। सीपीआर मीन्स कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो कोई भी व्यक्ति अगर हार्ट बंद पड़ने की वजह से, सांस रुकने की वजह से अनकॉन्शियस है, अनरिस्पॉन्सिव है, तो उसमें हम एज अ कॉमन मैन भी सीपीआर टेक्निक्स यूज़ करके अगर हार्ट को रिवाइव कर सकते हैं तो देखा गया है कि सर्वाइवल चांसेस इनके बढ़ जाते हैं। सो हाउ डू यू डू अ सीपीआर? 7 स्टेप्स ऑफ सीपीआर बताऊंगी मैं। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि देखिए पेशेंट कोई अनकॉन्शियस है, आपने उसको देखा, उसके बाद उसे एक सेफ़ एनवायरनमेंट में करना है। इन द सेंस कि अगर सपोज़ रोड के बीचों बीच है, आसपास ट्रैफिक जा रही है, तो वहाँ पे हम सीपीआर नहीं स्टार्ट कर सकते। वेरी क्विकली उसे एक साइड में करिए, एक सेफ़ एनवायरनमेंट में करिए एंड कॉल फॉर हेल्प। तो आपको एम्बुलेंस बुलानी है, कोई भी आसपास हो उसको बोलना है कॉल फॉर हेल्प, कोई एम्बुलेंस बुलाइए, तब तक आप अपने सीपीआर शुरू करेंगे। सेकंड इज़ टू सी कि वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, तो आप उसे आवाज़ दे के या हाथ में ऐसे ऐसे झटक के पूछेंगे कि भाई उठने की, उसको ट्राई करेंगे, उठाने की कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं उठ रहा है, उसकी ब्रीदिंग देखेंगे, पल्स चेक करेंगे, ब्रीथ नहीं कर रहे हैं, देन वी स्टार्ट विद सीपीआर। व्हाट इज़ सीपीआर? सीपीआर में हम चेस्ट कंप्रेशंस देते हैं, हार्ट को पंप करते हैं एंड ब्रीदिंग करते हैं। चेस्ट कंप्रेशंस इज डन बाय योर हैंड प्लेस लाइक दैट, दिस एल्बोज बीइंग स्ट्रेट, चेस्ट के सेंटर में, लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट में 2.5 इंचेस, एटलीस्ट 2 इंचेस का कंप्रेशंस होना चाहिए। एंड अगर आपके साथ में कोई हेल्पर है तो वो नोज पिंच करके ब्रीदिंग कर सकता है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करनी है। तो कैसे करना है? अगर साथ में कोई हेल्पर है तो 15 कंप्रेशंस किए एंड देन 2 टाइम्स ब्रीदिंग आपके हेल्पर ने दी एंड देन यू कंटिन्यू कंप्रेशंस, 2 टाइम्स आपकी ब्रीदिंग हेल्पर ने दी। लेकिन अगर आपके साथ कोई हेल्पर नहीं है तो आपको 30 कंप्रेशंस करने एंड 2 ब्रीदिंग्स करने, 30 कंप्रेशंस करने एंड 2 ब्रीदिंग्स करने, जब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ जाता या जब तक आपकी एम्बुलेंस नहीं आ जाती है। अगर आप कोई पब्लिक स्पेस में हैं तो यूजुअली एक बोलते हैं हम ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर, वो अवेलेबल होता है, आप उसको बुला सकते हैं। जब तक आपके पास एईडी बोलते हैं वो आ जाता है तब तक आपको सीपीआर कंटिन्यू करना है, नहीं तो आप एईडी लगा के रिवाइवल ट्राई कर सकते हैं। सो दीज आर लाइक बेसिक सीपीआर टेक्निक्स। इसके अलावा आपको जब भी सीपीआर स्टार्ट करो उसके पहले एक बार माउथ ओपन करके देखना है कोई फॉरेन बॉडी स्टक तो नहीं है, उसके अंदर कुछ ऐसा मुंह में तो ऐसा नहीं है जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उसकी ब्रीदिंग को। सो विद दीज टेक्निक्स जैसे ही एम्बुलेंस आती है आप उसमें पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं, या आपके पास एईडी आता है तो वो डिफिब्रिलेटर लगा के उनकी पल्स मॉनिटरिंग कर सकते हैं। दीज आर द इनिशियल टेक्निक्स ऑफ डूइंग सीपीआर. I hope that this helps you in at least gaining a few little insight about how to do CPR for patients. Thank you.